नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल रामचरितमानस गंगा पर स्वागत है। सभी मानस प्रेमियों और सुधीजनों को मैं गंगानाथ पांडे प्रणाम करता हूं। आज हम लोग रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई पर चर्चा करेंगे। यह चौपाई मंगलाचरण के बाद की छठी चौपाई है। प्रसंग है कि लंका जाने के लिए, माँ सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी तैयार हो गए हैं और वह समुद्र के किनारे एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं। वहाँ से वह उद्यत हैं कि लंका जाएं और माँ सीता का पता लगाएं। चौपाई इस प्रकार है। बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर संभारी अर्थात बार बार भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं, मन ही मन भगवान राम को याद कर रहे हैं। और तरक्यो पवन तनय बल भारी अर्थात पवन पुत्र यानी श्री हनुमान जी एकदम तड़कते हैं। वहाँ से तड़कने शब्द का यहाँ पे जैसे बिजली तड़कती है, बिजली कड़कती है, चमकती है, यानी बिजली आसमान में ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उसी अर्थ में हनुमान जी के बल का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। एक बिजली में अपार बल है और एक क्षणिक रूप में वो हमें दिखाई देती है, चकाचौंध कर देती है। हनुमान जी के शरीर में जो अपार बल है वो एक तरीके से वो अंगड़ाई ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एकदम से वो तड़कते हैं कि अब वो लंका जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे जो उनके बल का प्रदर्शन किया गया है या उनके बल को इंगित किया गया है वो मानस रचनाकार ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कर दिया है। तरक्यो शब्द से ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिलक्षित हो रही हैं। श्री हनुमान जी का शरीर विशाल है लेकिन बहुत हल्का है। क्यों? क्योंकि वो पवन पुत्र हैं। पवन से ही लगभग उनका बना हुआ शरीर है। और एक और भी कारण है कि उनका शरीर हल्का है, क्योंकि वो सतोगुण से भरपूर है। जब भी हम स्वयं अनुभव करते हैं हमारे शरीर में सतोगुण बढ़ जाता है तो हमें अपना शरीर हल्का लगने लगता है। जब शरीर में तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो हमें शरीर और मन दोनों भारी लगने लगते हैं, बोझिल लगने लगते हैं। और जब जब शरीर और मन में सतोगुण की वृद्धि होती है तब तब शरीर और मन हल्के लगने लगते हैं। वहाँ पर उनके शरीर में वायु की अधिकता होने का एक और भी यहाँ पर विशेष रूप से प्रसंग बन पड़ा है, क्योंकि हम वात, पित्त और कफ इन तीन चीज़ों से मिल करके जानते हैं कि हमारा शरीर बनता है। आयुर्वेद परंपरा के अनुसार ये तीनों ही हमारे शरीर के मूल घटक हैं। इनमें भी जो वात है उसका क्या कार्य कर रहता है? वात का मुख्य कार्य तो चलना है, चीज़ों को परिचालित करना है, लेकिन वात का एक और भी कार्य है। वह क्या है? वह है वजन को उठाना, भारी सामान को उठाना। हम देखते हैं कि टायरों में हवा भरी रहती है, उस हवा के कारण, उस एयर प्रेशर के कारण ट्रकों में और गाड़ियों में भारी से भारी सामान लादा जा सकता है। अगर ट्रक में हवा ना हो, टायर में हवा ना हो तो उसमें हम सामान लोड नहीं कर सकते हैं। लोड किया जा सकता है लेकिन ट्रक नहीं चल सकता है। यानी कि जो वात है शरीर में वो बल को, वजन को, सामान को उठाने में और फिर परिचालित करने में, दोनों में ही काम आता है। यहाँ पे इसी तरीके से श्री हनुमान जी ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि लंका जाएंगे, माँ सीता का पता लगाएंगे और वापस आएंगे। तो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए और फिर जाने के लिए, माँ सीता का पता वहीं तो नहीं लग जाएगा, लंका जाना पड़ेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा, यानी चलायमान होना पड़ेगा। तो वजन उठाने के लिए और फिर चलने के लिए, दोनों के लिए ही वात ही शरीर में आवश्यक है और इसीलिए पवन तनय शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वह हनुमान जी जो इतने बल से तड़कते हैं कि उसी एक छलांग में लंका पहुंच जाते हैं, उन सभी को हमारा प्रणाम।